जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को सुन लेना, खामोशी से हामी भर देना, बहुत हैं फ़ायदे इसके मगर अच्छा नहीं लगता। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो अभी गलत बात जो है वो सुनने वाले और हामी भरने वाले लोग चुनाव में आ गए हैं। नए नए वादे करेंगे और जीत जाने के बाद कितने वादे पूरे होंगे ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। लेकिन ऐसे में ही वो कहते हैं ना कि पत्थर और हीरे दोनों समान रूप से चमकीले हो सकते हैं लेकिन अलग होते हैं, और जौहर ही समझता है कि कौन हीरा है और कौन सा पत्थर। तो ऐसे में ही एक और प्रत्याशी को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। धनबाद नगर निगम में जो मेयर पद के लिए चुनाव हो रहा है उसमें बतौर प्रत्याशी JLKM समर्थित उम्मीदवार प्रकाश कुमार जी हैं। आइए बात करते हैं प्रकाश जी से और जानते हैं कि धनबाद में क्या कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहते हैं अगर धनबाद की जनता इन्हें बतौर मेयर चुनती है। जोहार। जोहार केतकी जी। तो चुनाव में आ चुके हैं आप, कैसा लग रहा है चुनाव में आकर? अब नॉमिनेशन पेपर परचेज़ कर लिया है और नॉमिनेशन पेपर परचेज़ करने के बाद ही लोगों का सपोर्ट, लोगों के कॉल्स, लोगों के मैसेजेस काफ़ी एनकरेजिंग है। लोगों को लग रहा है कुछ नया ऑप्शन मिल रहा है, मतलब जन समर्थन मिल रहा है। जन समर्थन मिल रहा है अभी तक तो जनसंपर्क के लिए निकले हैं अभी काफ़ी जगहों पे गए हैं हम लोग, जैसे सिंदरी गए थे, सिंदरी के अलावा झरिया गए थे। मतलब ऐसे एरियाज़ जो बेसिकली नगर निगम कहने को तो नगर निगम है बट काफ़ी इग्नोर्ड रहते हैं। हम लोग सिजुआ भी गए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ में हमने विज़िट किया है, लोगों से समझा है कि आखिर उनकी क्या परेशानियां हैं। तो हर तरफ से सपोर्ट भी हमें है और उसके अलावा जो उनकी समस्याएं हैं वो काफ़ी रीज़नेबल हैं और उनके समस्याओं के लिए हमने कुछ सॉल्यूशंस भी सोच रखा है जो हमने उनको बताया भी है। अब देखते हैं आगे रिज़ल्ट के बाद कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कहते हैं कि राजनीति जो है वो दलदल है, कीचड़ है और यहाँ अच्छे व्यक्ति जो हैं वो आते नहीं हैं। पढ़े लिखे उम्मीदवार तो बहुत कम आते हैं और आप जो हैं वो अर्बन प्लानिंग और अर्बन गवर्नेंस इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें आपके जीवन में इससे पहले रही हैं और उसके बाद धनबाद में कुछ मिराकुलस चेंज के थॉट के साथ आप आए हैं। कैसे लगता है, मतलब अच्छे लोग राजनीति में, यहाँ धनबाद की राजनीति में? इस इलेक्शन से कम कुछ तो अचीव होगा जी। जैसे हमेशा से ये कहा जाता रहा है, बचपन से सुनते आए हैं, पॉलिटिक्स इज़ डर्टी, बिल्कुल, डोंट गेट इनटू पॉलिटिक्स, ये सब सुनते आए हैं। अब बात है कि इफ़ वी डोंट क्लीन इट देन हु विल। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी। मतलब नगर निगम से पहले राजनीति में सफाई कर रहे हैं आप। अब जब आप सही लोगों को सही जगह भेजेंगे तो सफाई अपने आप होने लग जाएगी। तो ये है कि पहले सिस्टम को थोड़ा सुधारा जाए। अपने इस पॉलिटिकल जो विज़न है लोगों का, जो लोग समझते हैं पॉलिटिक्स इज़ डर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट चला आता है, हमें उसको ठीक करना है पहले। दैट वी विल हैव टू क्लीन इट। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को, इसलिए साफ़ सुथरे छवि वाले लोगों को आना चाहिए और बिल्कुल आगे आना चाहिए। अब इस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो भी हो, अगर मैं हार भी जाऊँ तो एटलीस्ट आज अगर धनबाद में तो काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, अब जो मेरा नेटवर्क विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया है वहाँ भी लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इस तरह के छवि वाला कोई आज इलेक्शन में है। तो मैं अगर हार भी जाता हूँ तो कम से कम मैं शायद बहुत लोगों को इंस्पायर कर पाऊँगा कि लाइफ में ये काम ज़रूर करना चाहिए कि अगर आप सिस्टम को हमेशा गाली देते रहेंगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप सिस्टम को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। तो मैंने वो पहल किया है कि सिस्टम को हमेशा बुरा भला कहते रहने से ज़्यादा अच्छा है खुद सिस्टम में आइए और उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी बात। पूर्व मेयर और एक नहीं दो आपके अपोनेंट के तौर पर होंगे, कई और रसूखदार, कई और ऐसे राजनीतिक चेहरे जिनकी पहचान केवल धनबाद नहीं झारखंड में है, उसके बाहर भी है। कई पैसे वाले जो अभी समाज सेवी बन गए हैं, वो सब आपके सामने हैं। मन में क्या विचार आते हैं अपने इन सारे प्रतिद्वंदियों को देखकर? अभी तक जो एस्पेक्ट या अभी तक जो हमारा USP रहा है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं जिसको, वो हमारी अपनी कैपेबिलिटी है, मेरी अपनी कैपेबिलिटी है और हमारे पार्टी का समर्थन, हमारे पार्टी का अपनी विचारधारा के साथ में जो हमारे पार्टी का विजन एस्पेक्ट है वो है। तो मैं अभी तक अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि कई एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस हैं, कई
पैसे वाले लोग हैं, कई पहुंच वाले लोग हैं, बट एक तरीके से हमारे पास, मैं बिल्कुल न्यू एंट्रेंट हूँ पॉलिटिक्स में, बट मैं इस चुनाव को एज ए पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ। पॉलिटिक्स इसलिए टर्म यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल वोटिंग से हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे जनता आपको चुनती है। बट जो काम करना है वो काम एग्जैक्टली वो करना है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के नीचे जो एग्जीक्यूटिंग बॉडी होती है उसको करना है। तो मोर देन अ पॉलिटिकल पोस्ट, दिस इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट या एग्जीक्यूटिंग पोस्ट है कि आपको यहाँ राजनीति नहीं करना इस पोस्ट पे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। तो इस पोस्ट पे आपको काम करना है और इस काम को करने के लिए जनता आपको चुन रही है। तो 5 साल आपको जनता दे रही है एक काम करने का, और आपको इस काम को जस्टिफाई करके जनता को ये बताना है कि जो आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है, मैं उस भरोसे पे खरा उतर रहा हूँ। पहली बार ये कैसे आ गया दिमाग में? क्योंकि आप इंटेलेक्चुअल के तौर पर ज़्यादा जाने जाते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, नो डाउट आप उसमें माहिर हैं और इसीलिए एज अ करियर आप उसको परस्यू करते हैं। लेकिन चुनाव में आ जाना सडनली कि मतलब धनबाद को बदलना है, ये क्यों? ये तो काफ़ी समय से, जैसे मैंने प्रीवियस इंटरव्यूज़ में भी अपने कहा है जी कि जब मैं विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, दूसरे कंट्रीज़, दूसरे सिटीज़ में काम करता रहा हूँ और जब वापस अपने शहर, अपने राज्य आता हूँ तो बड़ी दुख होती है यहाँ की स्थिति को देखकर कि जब अपना एक्सपीरियंस मैं दूसरे राज्यों, दूसरे शहरों में दे रहा हूँ तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोशिश बहुत किया था। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ पहले, फिर यहाँ डीसी महोदय से भी मिला हूँ जिसमें मैंने अर्बन प्लानिंग से लेकर ट्रैफिक सिस्टम को चेंज करने के लिए, फिर काफ़ी सारे मैंने कॉन्क्लेव्स में भी आइडियाज़ रखे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या इंटीग्रेटेड तरीके से शहर को कैसे चला सकते हैं। इन बहुत सारी चीज़ों पे मैंने अपनी राय रखी और रिटन डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं वॉलंटरीली। मुझसे किसी ने कहा नहीं, मैंने अपनी तरफ से वो प्रपोजल्स बना के दिए हैं कि अगर इस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लेकिन जब मुझे उस पर कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा था तो मुझे लगा कि शायद हमें ही लीड लेना पड़ेगा इस बदलाव को लाने की। तो JLKM पार्टी डेफिनेटली उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे इस प्रोसेस में आगे बढ़ाया। और JLKM का जो अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस है या जो उनकी अपनी कमिटी, एवैल्यूएशन कमिटी, उन्होंने चूज़ किया कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मेयर पोस्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, जो उसका काम है उसको कर पाएंगे। तो उस पूरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, स्क्रीनिंग कमेटी में मेरा नाम सबसे ऊपर आया और माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी ने भी उस पर मोहर लगा दी कि हमारे यहाँ से कैंडिडेट प्रकाश भैया होंगे। और मैं भी इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ क्योंकि डेफिनेटली मैं तो कंट्रीब्यूट करने ही आया हूँ वापस अपने शहर में, और अगर मुझे विद अथॉरिटी कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बड़ी बात। चुनाव पैसे का खेल है और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कैसे जीतेंगे? यही जो हम लोग धारणा है इसको यहाँ ब्रेक करने आए हैं जी। चुनाव में पैसे कहाँ खर्च होते हैं आप ये समझिए। चुनाव में पैसे खर्च होते हैं जब आप बहुत भव्य सारा कुछ करते हैं, स्पेंड करते हैं लोगों के ऊपर। तो मैंने पहले भी कहा है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हमारी पार्टी के पास भी बहुत बजट नहीं होता है, बट जो मिनिमम है वो तो हमें करना ही होता है। मिनिमम में कि जैसे आपको लोगों तक पहुँच के अपनी बात रखनी होती है, क्योंकि आप घर बैठे या सिर्फ सोशल मीडिया रीच से नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। और जो चुनाव आयोग ने एक्सपेंडिचर लिमिट तय की है 25 लाख रुपए की, मुझे लगता है वो राशि बहुत बड़ी है मेरे लिए लोगों तक पहुंचने के लिए। अगर मैं कहूँ 11 से 12 दिन का चुनाव का पूरा प्रोसेस रहेगा, जैसे 8 तो 7th को हमें अपने चुनाव के सिंबल या हमें अपना एलोकेट हो जाएगा, तो 7th के बाद अगर आप गिने तो फिर हार्डली 13 to 14 डेज़ रहते हैं। और 14 डेज़ में मुझे नहीं लगता है कि मुझे 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है लोगों तक पहुंचने के लिए, या 20,000 रुपये से ज़्यादा की ज़रूरत है। हाँ, कुछ बैनर्स लगाने पड़ेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि 15-20 लाख रुपए बहुत होते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और समझाने के लिए। अब पैसे वाले जो लोग हैं वो अपने दम पे कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें अपनी कैपेबिलिटी पता है और ये भी पता है कि अगर हम आज चुनाव के प्रचार या चुनाव से पहले 1 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो हमें वो 1 करोड़ रुपए कमाने का भी प्रेशर रहेगा। मेरी कैपेबिलिटी अगर 15 लाख की है तो मैं 15 लाख खर्च करके जो कर पाऊंगा वो करूंगा, सो दैट कि मुझे कोई गलत काम ना करना पड़े फिर उस पैसे को कमाने के लिए। बहुत बड़ी बात। और जिस हिसाब से आप हिसाब लगा रहे हैं कि कुछ लाख की भी ज़रूरत नहीं, 25 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा आपके लिए है, तो मुझे लगता है अगर निगम की बागडोर आपके हाथ में आएगी तो करप्शन फ्री इन्वायरमेंट तो ज़रूरी बनेगा। एटलीस्ट विद इन सिस्टम में एश्योर कर दूंगा। करप्शन आखिर जनरेट होता कहाँ है? जी। अगर मैं
एज़ मेयर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूँ अपने एडवर्टीज़मेंट में, उसके बाद आ रहा हूँ, तो मेरे माइंड में सबसे पहला प्रेशर होगा कि वो 1 करोड़ रुपए कमाया कैसे जाए। अब कमाने के लिए क्या होगा, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स जो है उनके ऊपर प्रेशर करूँगा कि मुझे इतने पैसे आप कहीं से करके ला के दो, फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो गलत काम होता है। जब मेरे पास ये टारगेट है ही नहीं कि मुझे वहाँ से पैसे कमाने हैं, तो करप्शन की बात ही कहाँ आती है। मैं तो बिल्कुल 0 पे पहुंचने वाला हूं। जो मेरी सैलरी है, मेरी ज़रूरतें कम है, उससे काम चल जाएगा। बाकी जो प्रोसेस है हमें उसको ट्रांसपेरेंट करना है। लोगों तक बात लोगों की बात सुनी जानी चाहिए और लोगों तक बात पहुंच जानी चाहिए। कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा लोगों के साथ, काम भी उतना अच्छा होगा। जी, किसी भी शहर को सजाने और संवारने के लिए जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, कुछ मतलब सेंटेंसेस में अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो ये आसानी होगी दर्शकों के लिए। हाँ, तो मैं जैसे अर्बन डेवलपमेंट या अर्बन प्लानिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में जैसे काम करता रहा हूँ, तो एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे अब एक अपना एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से जब लंदन गया था तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 4 पे बाहर आया। हीथ्रो एयरपोर्ट पे टर्मिनल 4 से बाहर आते ही आपको एयरपोर्ट से ही आप मेट्रो स्टेशन चले जाते हैं पैदल चलते हुए। ठीक है जी। एयरपोर्ट में आपके एयरपोर्ट कैंपस के नीचे ही मेट्रो चलती है, इंटीग्रेटेड है। तो आप मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं पैदल चलते हुए। मेट्रो स्टेशन से आपको 2 घंटे या 1 घंटे की डिस्टेंस पे आपका जो मेरा कॉलेज के पास का एरिया था वहाँ पहुँचना था, और फॉर्चुनेटली वो ट्रेन सीधी जाती थी। तो बिना चेंज किए मैं अपने स्टॉप पे उतर गया। वहाँ पे उतरते ही जहाँ मैं उतरा वहाँ से 20 कदम की दूरी पे बस स्टॉप था। उस बस स्टॉप पे टाइम टेबल भी आता है कि डेस्टिनेशन आपका कौन सा है और वो बस कितनी देर में आ रही है। अगर वो 12 मिनट है तो मैं ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि वो बस 12 से 12.5 मिनट पे पहुँच जाएगी, उससे 13 या 14 मिनट नहीं होता। तो फिर वो बस मिल गई। बस से मैं जिस बस स्टॉप पे उतारा गया वहाँ से अपने घर तक जाने के लिए फुटपाथ भी बना हुआ था जहाँ मैंने बुक किया हुआ था। तो आप ये समझिए कि एयरपोर्ट से उतर के अपने घर तक पहुँचने के लिए ना मुझे कोई ऐसे टैक्सी के बारे में सोचना पड़ा, ना मुझे ज़रूरत पड़ी कि किसी अनजान देश में मेरा कोई पहचान वाला होगा तो मैं अपने घर तक पहुँचूँगा। तो ये मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन का पावर है जो मैंने वहाँ सीखा। ये पावर और ये नॉलेज मैंने मॉरिशस में जाके इम्प्लीमेंट किया जब मैं भारत सरकार की तरफ से वहाँ पे पोस्टेड था और वो प्रोजेक्ट नया बन रहा था। तो मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ यूज़ किया उसको डेवलप करने में। अब जब मैंने वहाँ और सीख लिया कि जब प्लानिंग ऐसे की जाती है, इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाता है, अब मैं वही एक्सपीरियंस वापस धनबाद लेके आना चाहता हूँ। धनबाद इतना एडवांस हो जाएगा? देखिए, अगर प्लानिंग सही हो जाए जी तो एज एन इंडिविजुअल, एज इंसान, एज ह्यूमन बीइंग, हम लोग, भगवान ने हमें ऐसा बनाया है कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं और हमें अपने काम की तारीफ मिले, ये हम करना चाहते हैं। बिल्कुल। जो नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर से आता है। तो जब आप इनबिल्ट हैं अच्छा काम करने के लिए, तो जब टीम इंस्पायर्ड होगी अच्छा काम करने के लिए तो काम भी अच्छा होगा। और अगर हम अपना टारगेट ही ऊपर और अच्छा रखेंगे, हम उससे अगर 50% भी अचीव कर पाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा बचपन में कहा जाता था ना कि हमेशा चांद के लिए कोशिश करो तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल। तो बस वही सपना लेके आए हैं कि जब हम अल्ट्रा मॉडर्न सिटी की बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी तक तो पहुंच ही जाएंगे। बहुत बड़ी बात। तो मतलब ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी? 100% मिलेगी। उसके और सड़क नालियाँ ये सब वो हमारे पूरे मास्टर प्लानिंग का पार्ट होगा, इंटीग्रेटेड प्लानिंग का पार्ट है। चलिए, बहुत बड़ी बात। जनता आपको ही क्यों चुने? जनता को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप अपने लीडर, आप अपने मेयर के लिए अपना मापदंड सेट कर लें कि आपका मेयर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब मैं किसी को वोट करने जाता हूँ तो मेरे क्राइटेरिया फिक्स होते हैं कि मैं किन एस्पेक्ट्स, किन बिंदुओं पे उनको वोट करना चाहता हूँ, जिसमें उसका जाति तो बिल्कुल नहीं होता, जिसमें वो मुझे पहचानता ही नहीं, पहचानता बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है वो मुझे पहचानता हो बट वो कैरेक्टर का अच्छा नहीं हो तो मैं उसको कभी वोट नहीं करूँगा। तो आप अपना मापदंड खुद सेट करें। क्या वो एजुकेटेड है, क्या उसके पास विजन है, क्या उसके पास वो स्किल्स है, क्या वो रिसोर्स जनरेट कर सकता है, क्या वो आपके परेशानियों को सॉल्व कर सकता है। आप अपना मापदंड खुद सेट कीजिए। और जितने प्रत्याशियों ने अभी तक फॉर्म खरीदा है, मुझे लगता है शायद 36 लोगों ने अभी तक मेयर पद के लिए फॉर्म खरीदा है। जब नॉमिनेशन फाइनल हो जाएगा तो आप शांति से 1 घंटा लगाइए, उन सारे 35, 36, 40 उम्मीदवारों को आमने सामने पेपर पे लिख के देखिए कि इसमें से कौन है जो इस शहर के इन प्रॉब्लम्स को जस्टिफाई कर सकता है और सॉल्व कर सकता है। आप डेफिनेटली उसके लिए वोट कीजिए, नॉट नेसेसरीली मेरे लिए, मुझसे भी अच्छा कोई कैंडिडेट मिलता है आप उसके लिए वोट कीजिए। इतना बड़ा जिगरा कहाँ से लाते हैं आप, ऐसा बोल रहे हैं? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ देने के लिए है, दैट्स इट। बहुत बड़ी बात। दर्शकों, ऐसे नेता नहीं मिलते हैं, मुझे लगता है कोयलांचल के बेटा हैं ये, तभी ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नेता ये नहीं बोलता अगर मैं हार जाऊं तो।
इन्हें पता है कि पैसे की कमी है, लेकिन मुद्दा उठाने की ताकत रखते हैं और माटी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ धनबाद जो है वो इनके लगाव का एरिया इसीलिए है, अपब्रिंगिंग जो है यहीं के हैं, ये माटी पुत्र हैं। तो ऐसे में पूरी दुनिया को छोड़कर, आपने खुद सुना, मॉरिशस तक गए हैं और अब्रॉड में काफ़ी पढ़ाई भी है इन्होंने की है, और ऐसे में दुनिया छोड़कर ये धनबाद को बनाने और संवारने आए हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप इन्हें चुनना चाहते हैं?